नमस्कार, जय हिंद साथियों। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल अमन स्टडी पॉइंट में। साथियों, यूपी टेट के प्रैक्टिस सेट में आज हम लोग पर्यावरण के प्रश्नों को देखेंगे, तो बने रहिएगा वीडियो में पूरे अंत तक। शुरू करते हैं वीडियो को। तो साथियों, प्रश्न है आप सभी के स्क्रीन पर, कांसा ब्रांज के विषय में जिसका उपयोग गोलकुंडा किले में मिली तोप में किया गया था, सही कथन चुनिए। तो ऑप्शन है आप सभी के स्क्रीन पर और इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन सी। कांसा तांबा तथा प्लेटिनम का मिश्र धातु है। सी के साथ आंसर लगाएंगे। ये तांबा तथा टीन का जो है मिश्र धातु है। यहाँ पर टीन होना चाहिए, टीन, यानी ऑप्शन बी के साथ यहाँ पर हम आंसर लगाएंगे। सी नहीं होगा, ऑप्शन बी इस प्रश्न का जो है सही जवाब होगा। तांबा और टीन का जो है यह मिश्र धातु है। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। एक ही तरह की फसल बार बार उगाने और बहुत से रसायनों के उपयोग करने से क्या होता है? ऑप्शन है आप सभी के स्क्रीन पर। तो ऐसे करने से जो है भूमि की उर्वरा शक्ति नष्ट हो जाती है, यानी बंजर हो जाती है। ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही जवाब होगा। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर और वीडियो को आप लोग एक बार शेयर जरूर कर दीजिएगा। निम्नलिखित में से लेह और लद्दाख के मकानों की विशेषताएं चुनिए। तो ऑप्शन है आप सभी के स्क्रीन पर। तो लेह और लद्दाख के मकानों की जो विशेषताएं हैं वह निचली मंजिल में कोई खिड़की नहीं होती है, पत्थर मिट्टी और चूने से बनी मोटी दीवारें होती हैं और लकड़ी के उसमें फर्श होते हैं। यानी बी, सी और डी ये जो ऑप्शन है इसके सही हो जाएंगे, यानी ए के साथ आंसर लगाएंगे। ए ऑप्शन इस प्रश्न का सही जवाब होगा। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। तरुण भारत संघ नामक समूह किससे संबंधित है? तो ऑप्शन है आप सभी के स्क्रीन पर देखेंगे। इस प्रश्न का आंसर किसके साथ जाएगा? तो ऑप्शन इस प्रश्न का सही होगा, पुरानी झीलें पुनर्निर्मित करने से यह जो है संबंधित है तरुण भारत संघ नामक समूह। डी के साथ आंसर लगाएंगे। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। सांपों के संदर्भ में सही कथन चुनिए। तो ऑप्शन है आप सभी के स्क्रीन पर, यहाँ पर देखेंगे। कथन वाला प्रश्न है। तो हमारे देश में केवल 4 तरह के जहरीले सांप पाए जाते हैं। नाग यानी कोबरा जहरीले सांपों का एक प्रकार है। सही है ये जो सांपों के बारे में कहा गया है। जहरीले सांप के 4 खोखले दांत होते हैं। जब सांप किसी व्यक्ति, 4 नहीं होते हैं, यहाँ पर 2 खोखले दांत होते हैं। 4 नहीं, इनके 2 ही होते हैं। चलिए यहाँ पर 2 बना लेते हैं। तो ए, बी और सी, यहाँ पर ऑप्शन जो आपका सही होगा ए, बी, सी। देखेंगे किस में है, बी, ए, सी। ऑप्शन सी इस प्रश्न का जो है सही जवाब हो जाएगा। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है आप सभी के स्क्रीन पर। निम्नलिखित में से पेट्रोलियम के सही अभिलक्षण चुनिए। तो ऑप्शन है आप सभी की स्क्रीन पर। पेट्रोलियम के बारे में अगर बात करें तो पेट्रोलियम क्या होता है? बदबूदार होता है, गाढ़ा होता है, गहरे रंग का तेल होता है। डी ऑप्शन इस प्रश्न का सही जवाब होगा। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। पर्यावरण अध्ययन की पाठ्यपुस्तक में अभ्यास एवं गतिविधियों को रिक्त स्थान उपलब्ध कराना चाहिए। ऑप्शन है आप सभी के स्क्रीन पर देखेंगे। इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा ऑप्शन बी, प्रकरणों के अंतः निर्मित। बी के साथ आंसर लगाएंगे। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। पर्यावरण अध्ययन के शिक्षक को क्या करना चाहिए? तो देखेंगे किस पे ध्यान देना चाहिए। ऑप्शन है आप सभी के स्क्रीन पर। तो इस प्रश्न का सही जवाब जाएगा ऑप्शन डी के साथ, विशेषता प्रयोगों पर ध्यान देना चाहिए। चलेंगे अगले प्रश्न को देखेंगे। प्राथमिक स्तर पर बच्चों का आकलन करने का सर्वश्रेष्ठ तरीका है रिक्त स्थान का प्रयोग करना। तो इस प्रश्न का सही जवाब जाएगा ऑप्शन डी के साथ, पोर्टफोलियो का प्रयोग करना। चलेंगे अगले प्रश्न को देखेंगे। अगला प्रश्न है, एक शिक्षक पढ़ाते समय श्रव्य दृश्य सामग्रियों एवं शारीरिक गतिविधियों का प्रयोग करता है, क्योंकि? तो ये ऐसा क्यों करता है? श्रव्य दृश्य सामग्रियों का प्रयोग क्यों करता है? तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा आपका ऑप्शन बी, अधिगम वृद्धि में अधिकतम इंद्रियों का उपयोग कराने के लिए। ऑप्शन बी के साथ आंसर लगाएंगे। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। सीमा प्रत्येक पाठ को रट कर तुरंत सीख लेती है, जबकि लीना चर्चा एवं ब्रेन स्टॉर्मिंग
मस्तिष्क आलोड़न के बाद प्रत्येक पाठ को समझती है। यह रिक्त स्थान के विकासात्मक सिद्धांत की ओर संकेत करता है। तो यह किसकी ओर संकेत करता है? तो व्यक्तिक विभिन्नताओं की ओर संकेत करता है। ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है आप सभी के स्क्रीन पर। रिक्त स्थान के अलावा निम्नलिखित पर्यावरण अध्ययन पढ़ाने की विधियां है। ऑप्शन है आप सभी के स्क्रीन पर और इस प्रश्न का सही जवाब जाएगा ऑप्शन डी के साथ, व्याख्यानों द्वारा स्पष्ट करने के अलावा। तो डी के साथ आंसर लगाएंगे। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है आप सभी के स्क्रीन पर। पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में संकल्पनाओं को स्पष्ट करने के लिए कविताओं और कहानी कथन का प्रयोग करना रिक्त स्थान सहायता करता है, यानी किसमें सहायता करता है? तो इस प्रश्न का सही जवाब जाएगा ऑप्शन सी के साथ, स्थानीय एवं वैश्विक स्तर पर संसार की प्रकृति को खोजने और कल्पना करने की योग्यता को बढ़ावा देने में। अगला प्रश्न है डिसलेक्सिया मुख्यतः रिक्त स्थान की समस्या के साथ संबंधित है। तो डिस्कैल्कुलिया, डिस्ग्राफिया और डिसलेक्सिया। तो डिसलेक्सिया जो है यह आपका मुख्य रूप से संबंधित होता है पढ़ने से। ऑप्शन सी के साथ आंसर जाएगा। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। सहयोगात्मक अधिगम में पुराने एवं अधिक दक्ष विद्यार्थी छोटे एवं कम कुशल विद्यार्थियों का आकलन करते हैं, इसका परिणाम है। तो ऑप्शन है आप सभी के स्क्रीन पर और इस प्रश्न का जो सही जवाब जाएगा आपका ऑप्शन डी के साथ, उच्च उपलब्धि और स्वगरिमा। डी के साथ आंसर लगाएंगे। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। अल-बरूनी जिस देश से आया था उसका नाम है। तो अल-बरूनी जो है यह कहाँ से आया था? ये आया था उज्बेकिस्तान से। इसने एक किताब लिखी थी जिस किताब का नाम था तारीख़ हिंद। इसको आप लोग याद रखेंगे, तारीख़ हिंद। ये इसने जो है एक पुस्तक लिखी थी। ये जो है भारत के इतिहास पे लिखी थी। अगला प्रश्न देखेंगे। नीचे किसी एक्सप्रेस ट्रेन के मार्ग के रेलवे टाइम टेबल की कुछ अंश दिया गया है। उपयुक्त सूचना के आधार पर सूरत और मड़गांव के बीच की दूरी तथा ट्रेन इस दूरी को तय करने में लगा समय क्रमशः है। तो इसको जो है आपको देखना पड़ेगा, सूरत और मड़गांव। तो देखेंगे जो सूरत है यहाँ पर, सूरत ये रहा और इसके बाद से मड़गांव देखेंगे, ये रहा 7वें नंबर पर। कह रहा है कि मड़गांव के बीच की दूरी तथा ट्रेन द्वारा इस दूरी को तय करने में लगा समय बताना है। दूरी और समय दोनों ही बताना है। तो यहाँ पर सूरत एवं मड़गांव के बीच की दूरी आपको निकालना है। तो ये रहा मड़गांव 1509। तो 1509 में से आपको क्या करना पड़ेगा? सूरत की जो दूरी है 530, इसमें से जब माइनस करेंगे तो बीच की दूरी आपकी आ जाएगी यहाँ पर 979। इतना आपका आ जाएगा किलोमीटर में दूरी। उसके बाद पहुँचने में लगा समय निकालेंगे तो समय देखेंगे यहाँ पर है 16:15 बजे और 7:33 बजे। ये रहा 16:15 पहुँचने का समय है। और ये यहाँ पर देखेंगे आप मडगांव का जो दूरी है ये 7:35 है। इन दोनों का जब आप निकालेंगे तो 15 घंटे और आपके 15 मिनट आएंगे। इसको अब आप क्या करेंगे, यहाँ पर आंसर में देख लेंगे 15 घंटे और 15 मिनट कहाँ दिया गया है, 979 15 घंटे 15 मिनट, यानी कि इस प्रश्न का सही जवाब आपका ऑप्शन डी होगा। डी के साथ आंसर लगा लेंगे। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। प्रयोग और प्रयोगात्मक कार्य करते हुए श्यामा का निष्पादन कक्षा में सर्वश्रेष्ठ होता है। उसे बहुत सृजनात्मक शिक्षार्थी माना जाता है, इसलिए वह रिक्त स्थान के द्वारा संकल्पनाओं को सीखती है। तो यह किसके द्वारा सीखती है? अपसारी चिंतन के द्वारा सीखती है। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही जवाब होगा। कक्षा में एक प्रभावी शिक्षण अधिगम प्रक्रिया होती है जब शिक्षक बच्चों को ज्ञान को पढ़ाई जाने वाली नई संकल्पना के साथ जोड़ने में सहायता करता है। इसके पार्श्व में निहित उद्देश्य है रिक्त स्थान को बढ़ावा देना। तो ऑप्शन है आप सभी के स्क्रीन पर। और साथियों इस प्रश्न का जो सही जवाब जाएगा ऑप्शन डी के साथ, ज्ञान का सहसंबंध एवं स्थानांतरण। अगला प्रश्न है आप सभी के स्क्रीन पर देखेंगे अगले प्रश्न को। रोहन के विद्यालय में एक विज्ञान प्रदर्शनी का आयोजन किया गया था। इसका आयोजन एक उद्देश्य के साथ किया गया था। आपके विचार से कौन सा उद्देश्य सर्वाधिक उपयुक्त है?
तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन ए, शिक्षार्थियों के लिए सृजनात्मक माध्यम उपलब्ध कराना। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, रिक्त स्थान के अलावा बच्चे के विकास को आकार देने वाले वातावरणीय कारकों में निम्नलिखित सभी शामिल हैं। ऑप्शन है आप सभी के स्क्रीन पर, और इसका जो सही जवाब होगा, कह रहा है कि बच्चों के विकास को आकार देने वाले, तो आकार देने वाले क्या हो जाएंगे, शारीरिक गठन। ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही जवाब होगा। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से रोगों का वह समूह चुनिए जो मच्छरों से फैलता है। तो मच्छरों से जो फैलने वाले रोग हैं आपके डेंगू, मलेरिया और चिकनगुनिया है। तो ऑप्शन बी इस प्रश्न का जो है सही जवाब होगा। बी के साथ आंसर लगाएंगे। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। मधुबनी चित्रों को बनाने के लिए चित्रकारों द्वारा उपयोग किए जाने वाले रंग होते हैं। तो ये जो है पीसे हुए चावल के रंगीन घोल होते हैं। ऑप्शन यहाँ पर इस प्रश्न का सी सही होगा। मधुबनी जो है यह एक बिहार का प्रसिद्ध जिला है। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है आप सभी के स्क्रीन पर। एक पब्लिक स्कूल में प्रत्येक कक्षा में लगभग 2 से 3 बच्चे आवश्यकता वाले हैं। कुछ बच्चे शारीरिक या मानसिक रूप से विकलांग यानी बाधित हैं। वे बच्चे अन्य बच्चों के साथ उसी कक्षा में एक साथ पढ़ते हैं। उपयुक्त पब्लिक स्कूल निम्न में से किसका अनुपालन करता है। तो समावेशी शिक्षा में ये कहा गया है कि किसी भी बच्चे के साथ किसी भी प्रकार से भेदभाव नहीं किया जाएगा, न ही जाति के आधार पर, न ही लिंग के आधार पर, न ही धर्म के आधार पर, किसी भी आधार पर भेदभाव न करते हुए एक छत के नीचे एक साथ ही शिक्षा दी जाएगी। तो ये होता है समावेशी शिक्षा। ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है, गैसीय अपशिष्ट है। ऑप्शन है आप सभी के स्क्रीन पर, और इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन डी, लकड़ी कोयला से जलने वाला धुआं। ये जो है गैसीय अपशिष्ट है। डी के साथ आंसर लगाएंगे। अगला प्रश्न है, एक पश्मीना शाल लगभग, ये पश्मीना शाल के बारे में दिया गया है। ऑप्शन है आप सभी के स्क्रीन पर। तो जो एक पश्मीना शाल है वह लगभग 10 साधारण स्वेटरों के बराबर गर्म होती है, और तथा एक साधारण पश्मीना शाल को बुनने हेतु 200 घंटों का समय लगता है। डी ऑप्शन इस प्रश्न का सही जवाब होगा। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। सरिता की शिक्षिका उसे विभिन्न सामूहिक गतिविधियों में शामिल रखती है, जैसे समूह चर्चा, समूह परियोजना आदि। उसकी शिक्षिका सीखने के किस आयाम का अनुगमन कर रही है। तो ऑप्शन है आप सभी के स्क्रीन पर, और साथियों इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन सी, सामाजिक गतिविधि के रूप में सीखना। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। नेपेंथिस एक ऐसा पौधा है जो मेढकों, कीड़ों मकोड़ों और चूहे जैसे छोटे जीवों को अपने अंदर फंसाकर खा जाता है। हमारे देश में वह पौधा कहाँ पाया जाता है। तो ये जो नेपेंथिस पौधा है साथियों, यह हमारे भारत देश के मेघालय राज्य में पाया जाता है। ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही जवाब होगा। अगला प्रश्न देखेंगे, उसे चुनिए जो अन्य से क्या है, भिन्न है। तो देखेंगे पैराफिन, मोम, ग्रीस, कोयला, पेट्रोल। यहाँ पर जो आपका सही जवाब होगा ऑप्शन इस प्रश्न का सी सही होगा। कोयला जो है इन अन्य तीनों से क्या है, अलग है, भिन्न है। अगला प्रश्न देखेंगे। अगले प्रश्न है, और इस वीडियो का जो है आखिरी प्रश्न है। बिहार के गांव में बहुत से किसान अतिरिक्त धन कमाने के लिए मधुमक्खी पालन करके शहद एकत्रित करने का कार्य करते हैं। मधुमक्खी पालन करने का सबसे अच्छा समय है। तो मधुमक्खी पालन के लिए सबसे अच्छा समय है अक्टूबर से दिसंबर। ऑप्शन सी इस प्रश्न का जो है सही जवाब हो जाएगा। तो साथियों आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलेंगे एक नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।